कहते हैं अली राम मरा, साथ में एक पंडित भी मर गया। अली राम जब पृथ्वी पर था तो वो सोच रहा था कि क्या पता ये हिंदू धर्म श्रेष्ठ है कि मुसलमान धर्म श्रेष्ठ है। उसने कुरान को भी पढ़ लिया और वेद को भी पढ़ लिया। और जब मरा तो वेद और कुरान दोनों को बाजू में दबा के छुप के लेकर चला गया। पंडित मरा वो भी वेद को लेकर गया, मुल्ला मरा वो भी कुरान को लेकर गया, पादरी मरा वो भी बाइबिल को लेकर गया। स्वर्ग के दरवाजे पर चारों खड़े हो गए। अब दरवाजा खुल नहीं रहा क्योंकि कहा गया कि किसी भी सामान को लेकर अंदर प्रवेश करना सख्त मना है। आप पृथ्वी लोक के किसी भी वस्तु को साथ नहीं लेकर आ सकते। अब अली राम बहुत होशियार था, उसने छुपा लिया इधर उधर, क्योंकि स्कूल में भी छुपा ही लेता था। अब उसने इसलिए छुपाया कदाच पूछे, क्योंकि लिखा है जो कुरान पढ़ता है वो जन्नत जाता है, जो वेद पढ़ता है वो स्वर्ग जाता है। उसे तो स्वर्ग में जाना था अली राम को, तो इसलिए छुपा लिया क्योंकि उसको कुछ आता तो था नहीं, पढ़ा बहुत था। तो सोचा कदाच वहां के लोग यदि फरिश्ता यमराज आदि कुछ पूछे कि भाई तुमने कुरान पढ़ा, तो वो कह दे हाँ पढ़ा। कदाच कोई प्रश्न पूछ ले तुरंत कुरान खोल के कह दे हाँ ये है ये है ये है। कदाच बेईमानी करने लग जाए तो लास्ट में लिखा है भाई ये यदि पढ़ोगे और इसका ये परिणाम है, इसका ये फल मिलता है, और वो फल ना मिले तो अली राम वहां झगड़ा कर सके। भाई तुमने कहा है कि कुरान का दो अध्याय यदि पढ़ लोगे तब फिर तुम्हें वहां जन्नत में रखा जाएगा और ये फैसिलिटी मिलेगा, ये सुविधा मिलेगा। यदि 7 अध्याय पढ़ोगे तो ये सुविधा, यदि एक अक्षर भी पढ़ लेते हो तो उसके लिए भी एक फैसिलिटी है, सुविधा है। अली राम इस हिसाब से लेकर, लेकिन वहां उल्टा था कि पृथ्वी लोक से लाया हुआ किसी भी वस्तु को स्वर्ग में साथ ले जाना, इस दरवाजे के अंदर लेकर जाना प्रवेश वर्जित है। अब पादरी वहां खड़ा, मुल्ला वहां खड़ा, पंडित वहां खड़ा, अली राम वहां खड़ा, कुछ नहीं लेकर जाया जा सकता। दरवाजा खोला तो वहां का जो इंचार्ज बैठा था, ऑफिसर बैठा था, वो सबसे पूछता है। पादरी से पूछा भाई बाइबिल के विषय में बताओ, जीसस ने क्या किया, तुमने क्या किया? तो पादरी रट के आया था, जोर जोर से बोलने लगा बाइबिल के विषय में। वहां जो ऑफिसर था उसको बोलता है बैठ जा नीचे, हो गया तेरा। फिर जाके मुल्ला से पूछा गया, मुल्ला भी कुछ रट रखा था, कुछ आयात कुरान का, उसने भी जोर जोर से बोलना चालू किया, उसको भी बोलता है आप भी बैठ जाओ। हिंदुओं के पंडित से पूछा गया, उसने भी वेद का मंत्र चालू कर दिया, उसको भी बोला आप भी बैठ। अब अली राम की बारी आई। अली राम को तो कुछ याद रहता नहीं था, उसने तो याद किया नहीं था, इसलिए छुपा के लाया। वो भी पकड़ में आ गया, बाहर फेंक दिया, अब नंगा और कर रखा है। तो फिर अली राम से पूछा भाई बता तुमने अली और राम दोनों नाम रख रखा है, तो तुमने इसका मतलब कुरान को भी जानता होगा और वेद को भी जानता होगा। तुम हिंदू मुसलमान दोनों का ज्ञान रखते हो, तुम कुछ बताओ। अब अली राम तो भाई चोरी करके पढ़ता था, उसको कुछ याद ही नहीं था, वो चुप हो गया। जैसे चुप हो गया तो सामने ऑफिसर समझता है ओ यही सही में पढ़ के आया, वेद का भाषा, कुरान का भाषा और बाइबिल का भाषा का इसको ज्ञान, कुरान के तात्पर्य का इसको ज्ञान है, वेद के तात्पर्य का इसको ज्ञान है, बाइबिल के तात्पर्य का इसको ज्ञान। तो तीनों को तो लात मार के नरक में डाल दिया और अली राम को स्वर्ग में डाल दिया।